वाकई मर्दों की मौत मरा। नटवर, ये मत समझना कि ये बंद हो जाएगा। जब तक तुम जिंदा हो ये चलता रहेगा। हाँ, अगर इसे बंद करना चाहते हो तो उड़कर इस तक पहुंचो। उड़कर नटवर। नटवर नहीं।
बाहर आ जाओ। नटवर यहां नहीं है। मुझे लगता है वो उस खूनी दरिंदे विक्रम के पीछे गया है। हमें उसे रोकना चाहिए, वरना वो उसे मारकर खुद भी खूनी हो जाएगा। चलो आओ। मैं अपनी जबान का पक्का हूं विक्रम। तू तो अपने साथियों को भी धोखा दे सकता है, लेकिन मैं अपने दुश्मन से किए हुए वादे को भी पूरा करता हूं। ये रहे हीरे और वो रहा बॉर्डर। अगर हिम्मत है तो उठा के ले जा। याद है ये मेडल? ये मेरे भाई की सच्चाई का इनाम है। वो सच्चाई जिसे तू कभी खरीद न सका। तेरे जुल्म भी उसे ईमानदारी के रास्ते से कभी हटा न सके। मेरी भाभी मां की कोख उजड़ गई, उसके घर को रौंद डाला तूने, मगर उनके दिलों में जहां सच्चाई और ईमानदारी बसती थी, उस घर को तू नहीं गिरा सका। इस जुल्म की आग में नटवर का बचपन जल गया। जल गई उसकी सच्चाई, उसकी मासूमियत, उसकी बस एक ही मकसद रह गया था उसकी जिंदगी में, विक्रम विक्रम विक्रम। नटवर छोड़ दो इसे, ये कानून का मुजरिम है, कानून इसे सजा। नहीं, ये कानून का मुजरिम नहीं, ये हमारा मुजरिम है, आपका मुजरिम है, भाभी मां का मुजरिम है। अगर कानून इसे सजा देगा तो इस दिल की आग को कौन बुझाएगा जिसमें बचपन से लेकर आज तक मैं चलता रहा हूं। खबरदार अगर कोई आगे बढ़ा। विक्रम की मौत के साथ साथ उस नटवर की कहानी भी खत्म हो गई। डैडी, फिर वो शेर का क्या हुआ? वो उस दिन चिड़ियाघर में नहीं देखा था? वो शेर? हाँ। वो तो चुपचाप बैठा था। आप तो कहते थे कि सब लोग उससे डरते हैं।
अरे बेटा, आजकल वो भी नटवर लाल की तरह शराफत की जिंदगी गुजार रहा है। अच्छा, तो फिर वो शन्नू का क्या हुआ जो हवाई जहाज में भैंस और बैल ले जा रही थी? अरे तुम अभी तक यहाँ बैठे हो, तैयार नहीं हुए? नहीं माँ, डैडी मुझे वो शन्नू के बारे में बता रहे। अच्छा, अगेन यू स्टार्टेड? व्हाट हैव आई स्टार्टेड? अरे भाई, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि क्या स्टैंडर्ड था तुम्हारा। झूठ मत बोलो। हाँ, पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते रहते हो और फिर कहते हो क्या स्टैंडर्ड था तुम्हारा। झूठ बोलना छोड़ दिया मैंने। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम्हारा मुंह काला हो जाए। अच्छा, व्हाट? मेरा मतलब है कि झगड़ा करना शुरू कर दिया। तू हमेशा मेरी बेटी को परेशान करता रहता है। देखो ना भाभी माँ। अरे देखो ना क्या? अरे भाभी माँ, मैं इसकी तारीफ कर रहा था कि उस जमाने की शन्नू कितनी एडवांस थी। यानी आजकल के जमाने में लोगों को जमीन पे अनाज उगाना मुश्किल पड़ रहा है, ये उस जमाने में हवाई जहाज पे उगाने की सोच रही थी। जरा सोचो बेटा, चावल का क्या साइज होता है ये, और गन्ना ये मोटा, और मक्के की नटवर, मान जा नहीं तो बहुत मारूंगी। अरे तुम कौन होती हो उसे मारने वाली, जब तक उसका भाई जिंदा है। करेक्ट। बेटे, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने अपनी जिंदगी के सारे गुनाह धो डाले। एक नया जन्म लिया है तुमने। अब क्या इरादा है तुम्हारा? भैया, सोच रहा हूँ कुछ बिजनेस शुरू कर दूं। फिर से? जी भाई, 4 पैसे कमाऊंगा, 2 सरकार को दूंगा, 2 भाभी माँ के चरणों में रख दूंगा, और 2 शन्नू नहीं, वो तो वैसे ही मेरी जेब से छीन लेगी। कमाएगा 4, बांटेगा 6, बाकी 2 कहाँ से लाएगा? कहीं फिर से पुराना काम करने का इरादा तो नहीं है? पुराना काम? कौन सा पुराना काम? भाभी माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कुछ मत बोलिएगा, वरना सारी जिंदगी तो आप लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े रहे, अब बाकी की जिंदगी ये नहा धो करके पड़ जाएगी। लेकिन मैं पूछती हूँ, कौन सा पुराना काम? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। क्या इंपोर्ट करते थे और क्या एक्सपोर्ट करते थे? जो इम्पोर्ट करता था उसी को एक्सपोर्ट करता था। क्या मतलब? समझाता हूँ। तुम ज्यादा बोर करोगी तो तुमको तुम्हारे घर एक्सपोर्ट कर दूंगा, और जब याद आओगी तो वहां से इम्पोर्ट कर लूंगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट